नमस्कार स्वामी, आपका स्वागत है। आइए आइए। चंद्रमणि, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? जी स्वामी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सबको पेट भरकर खाने के लिए दो, किसी को भी कुछ भी कम न पड़े, इस बात का ध्यान जरूर रखना। जी स्वामी। स्वामी, उधर लोगों के लिए वस्त्र दान की व्यवस्था हो गई है। स्वामी, अगर आप अपने हाथों से कुछ देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। हाँ ठीक है, चलो। चंद्रमणि, व्यापार के लिए जो हमारा जहाज गया था उसकी क्या खबर है? स्वामी, जहाज व्यापार पूरा करके लौट आया है। मैंने उसका हिसाब किताब कर दिया है। सारे खर्चे निकालने के बाद 5000 स्वर्ण मुद्राओं का लाभ हुआ है। इस बार अच्छा मुनाफा हुआ है स्वामी। यह सब भगवान जगन्नाथ की इच्छा है। नमस्कार स्वामी। अरे मकरा, तू यहाँ कैसे? तुझे क्या हुआ? स्वामी, मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ। अगर आपकी तरफ से कुछ सहायता मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा स्वामी। अच्छा ठीक है चंद्रमणि, इसकी बेटी की शादी के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। जो आज्ञा स्वामी। स्वामी, आपने इस गरीब की मदद की। आप महान हैं, मेरे लिए भगवान हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूँ। देने वाला वही प्रभु जगन्नाथ हैं। सब कुछ उनकी इच्छा से होता है। हम तो केवल उनके दास हैं। महाराज, ये हैं जमींदार दीनबंधु सामंतराय। ये बहुत महान कार्य कर रहे हैं। 7 प्रदेशों में उनकी बहुत कीर्ति और यश फैला हुआ है। ये प्रतिदिन हजारों हजारों गरीब लोगों को अन्न भोजन के साथ वस्त्र दान करते हैं। गरीबों की सहायता करने के साथ साथ सैकड़ों कन्याओं की शादी के लिए आर्थिक सहायता भी करते हैं। इन्होंने मनुष्यों और पशुओं के लिए भी कुओं, तालाबों आदि जलाशयों की खुदाई करवाई है। बहुत अच्छा। तुम्हारे इस महान कार्य के लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम बहुत नेक कार्य कर रहे हो। इस सब के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं महाराज, दान देने वाला मैं कौन होता हूँ? ये सब भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा से है। हाँ, मैं जानता हूँ। भगवान जगन्नाथ की इच्छा के बिना पेड़ का एक पत्ता भी हिलना असंभव है। लेकिन क्योंकि ये महान कार्य वो तुम्हारे द्वारा करवा रहे हैं, इसलिए तुम भी प्रशंसा के पात्र हो। इसी कारण इस दरबार में मैं तुम्हें सम्मानित करना चाहता हूं। तो आज से मैं तुम्हें महादानी की उपाधि प्रदान करता हूं। महाराज, यह आपका बड़प्पन है। आपने मुझे इसके योग्य समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह सब तो चक्रधारी प्रभु जगन्नाथ की इच्छा है। जय जगन्नाथ। एक मंडा पिठा जगन को दूंगा और एक मैं खाऊंगा। अरे बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ मौसी, ये लीजिए एक मंडा पिठा, खा लो। लेकिन बेटा, हम तो यहाँ पर 2 लोग हैं। लेकिन एक तो मैं जगन के लिए लाया था। ले लीजिए, मेरे पास 2 पिठे हैं। अरे बलराम, तेरा चेहरा क्यों उदास लग रहा है? तुझे क्या हुआ बता। तेरे लिए मंडा पिठा लाया था, पर रास्ते में 2 भूखे लोग मिल गए, उन्हें दे दिया। अच्छी बात है, भूखों को खाना देना पुण्य का काम है। लेकिन एक मंडा पिठा तो मैं तेरे लिए लाया था। सुन सखा, भूखों को खाना खिलाना ऐसा है जैसे मुझे ही देना। अच्छा, कल माँ से कहकर तेरे लिए फिर से पिठा बनवा दूंगा। अच्छा सुनो, कल हम वीर गोविंदपुर के जमींदार के घर खाना खाने जाएंगे। क्यों? क्या उन्होंने तुम्हें निमंत्रण दिया है? नहीं, उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन उनके घर खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। क्यों?
क्या श्री मंदिर का 56 भोग तुम्हें अच्छा नहीं लगता? अरे नहीं, वैसा कुछ नहीं है। वहाँ जाने का और एक कारण है। क्या कारण है? तुम बताओगे तभी तो मैं जानूंगा। वीर गोविंदपुर के जमींदार को गजपति से महादानी की उपाधि मिलने के बाद उनके मस्तिष्क में भ्रम पैदा हो गया है। जानते हो चंद्रमणि, इस दुनिया का सबसे बड़ा दानी कौन है? जी महोदय, और कौन हो सकता है? आप ही हैं स्वामी। नहीं नहीं, मैं नहीं, बल्कि सबसे बड़े दानी हैं भगवान जगन्नाथ। मैं हूँ दूसरा सबसे बड़ा दानी। जैसे श्री मंदिर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही मेरे द्वार से भी कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। जिस तरह बड़दांड पर हजारों हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं, उसी तरह मेरे यहाँ भी प्रतिदिन हजारों गरीब लोग भोजन ग्रहण करते हैं। देखो, यही तो है मेरा दूसरा बड़दांड। जी हाँ स्वामी, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। चंद्रमणि, जी सरकार। मेरा नाम क्या कहा तुमने? और यहाँ पर हैं स्वामी दीन बंधु सामंतराय। अरे, अब मैं सिर्फ स्वामी नहीं रहा हूँ, मैं हूँ महादानी स्वामी दीन बंधु सामंतराय। महाराज गजपति ने स्वयं मुझे यह उपाधि दी है, इसीलिए अब से मुझे महादानी स्वामी ही पुकारना। जी, महादानी स्वामी कहकर बुलाऊंगा। चंद्रमणि, जी सरकार। इस कुर्सी पर बैठ बैठकर अब अच्छा नहीं लग रहा। तुम एक काम करो, भगवान जगन्नाथ के रत्न सिंहासन जैसा मेरे लिए भी एक सिंहासन बनवाओ, उस पर बैठने से अच्छा लगेगा। जी महोदय, कल ही सुनार को बुलाकर काम शुरू करवा दूंगा महादानी स्वामी। महादानी स्वामी को मेरा प्रणाम। स्वामी, बारिश में मेरे घर की छत उड़ गई है, मरम्मत के लिए कुछ मदद मांगने आया हूँ। चंद्रमणि, जितना भी खर्चा लगेगा उसे दे दो। जो आज्ञा महादानी स्वामी। महादानी स्वामी की जय हो, महादानी स्वामी की जय हो। प्रणाम महादानी स्वामी। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। वैद्य को दिखाने के लिए अगर आप कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं आपका आभारी रहूंगा। मैं कभी उधार नहीं देता। मैं हूँ महादानी स्वामी। तुम्हें जितनी मुद्राओं की आवश्यकता है, निःसंकोच होकर ले जाओ। नहीं महोदय, मैं दान नहीं लूंगा। मुझे केवल उधार दे दीजिए, कुछ ही दिनों में लौटा दूंगा महोदय। नहीं तो अगर कोई काम हो तो कहिए, मैं पूरी निष्ठा से सब काम कर दूंगा। अभी तो कोई विशेष काम नहीं, पर ऐसा करो, तुम मेरे पैर दबा दो। जैसी आज्ञा महादानी स्वामी, मैं कर देता हूँ। रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं आप? वो एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उम्र में आपसे बड़े होंगे। उनसे पांव दबवाना बिल्कुल उचित नहीं है, पाप लगेगा। कुछ नहीं होगा स्वामिनी। आप शायद यह बात नहीं जानती कि दान देने वाले दाता हर युग में बड़े माने गए हैं। इसका कारण जो दान देता है उसका हाथ हमेशा ऊपर रहता है, और जो दान लेता है उसका हाथ नीचे होता है। मैं दे रहा हूँ यानी दाता, अर्थात मैं यहाँ बड़ा हूँ, और जो ले रहा है वह तो यहाँ छोटा है। जैसी तुम्हारी इच्छा वैसे करो, मुझे लेकिन ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, और किसे क्या चाहिए बताओ? बस इसी कारण महादानी स्वामी का अन्न मुझे चखना पड़ेगा। अब बता, तू समझा कि नहीं? समझ गया। छोटे छोटे ब्राह्मण के बेटे, तुम लोग शायद आज नए आए हो। जी हाँ, हम लोग आज नए आए हैं। हम महादानी स्वामी की प्रशंसा सुनकर श्री क्षेत्र से आए हैं। क्या हुआ, तुम लोग श्री क्षेत्र से आए हो? इसका मतलब जगन्नाथ जी का महाप्रसाद छोड़कर मेरा खाना खाने आए हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख रहे हो चंद्रमणि, इस महादानी स्वामी के अन्न का स्वाद कैसा है। लोग तो जगन्नाथ के महाप्रसाद को छोड़कर अब यहाँ आ रहे हैं। हाँ हाँ महोदय, आप भी तो गरीबों के लिए दूसरे जगन्नाथ हैं, महादानी स्वामी। सही कहा तुमने।
मैं दुखी लोगों के लिए दूसरा जगन्नाथ हूँ। महादानी स्वामी, हम तो आपकी बहुत प्रशंसा सुनकर आए हैं। अब से हम हर दिन यहाँ आएंगे, पर क्या आप हमें प्रतिदिन भोजन दे पाएंगे? अरे यह भी कोई बात है? मैं तो रोज यहाँ हजारों लोगों को भोजन कराता हूँ। क्या तुम 2 लोगों को खाना नहीं दे पाऊंगा? चिंता मत करो, आज यह महादानी स्वामी वादा करता है, मेरी दहलीज से तुम कभी खाली पेट नहीं जाओगे। महादानी स्वामी जी की जय हो। चंद्रमणि, इन गरीब ब्राह्मणों को वस्त्र दान भी कर देना। जैसी आज्ञा महादानी स्वामी, जैसे आपकी इच्छा। महादानी स्वामी, समाप्त हो गया स्वामी, सब कुछ समाप्त हो गया। अरे क्या हुआ? व्यापार के लिए आपके जो 5 जहाज सामान लेकर गए थे, वो 5 जहाज बीच समुद्र में डूब गए स्वामी। पता नहीं कैसे डूब गए। क्या? ये क्या हुआ? मेरे जहाज डूब गए। मेरी छाती में दर्द। स्वामी, स्वामी को क्या हुआ? अरे पकड़ो कोई, स्वामी को घर ले चलो। पतन की शुरुआत हो गई। महादानी स्वामी, अब बताओ आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, अब मुझे बेहतर लग रहा है। अच्छा चंद्रमणि, जहाजों की कुछ खबर मिली क्या? नहीं स्वामी, जहाज समुद्र के जिस भाग में डूबे हैं उन्हें निकालना संभव नहीं। चंद्रमणि, अब हमारे भोजनशाला में कितने लोगों के लिए व्यवस्था हो रही है? अभी हर दिन 10,000 लोग खा रहे हैं महोदय। मेरा आधा धन तो जहाजों में डूब गया। एक काम करो तुम, अब सिर्फ 5,000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करो। जैसा आदेश महादानी स्वामी। नमस्कार। आप लोगों को पता है या नहीं, अभी अभी खबर आई है, स्वामी के गोदाम में आग लग गई और सब जलकर राख हो गया। हे प्रभु जगन्नाथ, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो गया प्रभु? हे प्रभु जगन्नाथ। महादानी स्वामी, अन्न क्षेत्र के लिए अब हमारे पास चावल की कमी है। खजाने में भी अब मुद्राएं नहीं हैं। अभी तो हम वस्त्र दान और अन्य चीजों का दान सभी बंद कर दिए हैं। अब केवल अन्न दान ही चल रहा है। अब कितने लोग खा रहे हैं? अभी हर रोज सिर्फ 10 लोगों को ही खाना खिलाया जा रहा है। अन्न दान भी बंद कर दो और आज से बाकी सभी दान भी बंद कर दो। तो ठीक है स्वामी, जैसी आपकी इच्छा। हे स्वामी, ये सब क्या हो गया है? केवल कुछ ही दिनों में हम कंगाल कैसे हो गए? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। अचानक ये सब क्यों और कैसे हुआ? महादानी स्वामी, घर में कोई है क्या? महादानी स्वामी, क्या आप घर पर हैं? प्रणाम महादानी स्वामी, क्या आज कोई दान दक्षिणा नहीं होगी? क्षमा कीजिए छोटे ब्राह्मण देवता, दान देने के लिए मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। हम दान लेने नहीं आए हैं, हमें भूख लगी है, हमें थोड़ा भोजन खाने के लिए दीजिए। कृपया क्षमा कीजिए, आज आप दोनों को खिलाने के लिए मेरे पास अन्न ही नहीं बचा है। क्या हुआ? महादानी स्वामी, जो हर एक दिन हजारों लोगों को यहाँ अन्न दान करते थे, उनके पास आज हम दोनों का पेट भरने के लिए अन्न नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरा भाग्य खराब है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद किसी की नजर लग गई है। स्वामी, आप गलत कह रहे हैं। यह किसी की नजर का असर नहीं है। हमें हमेशा हमारे कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की। मैं तो हजारों लोगों की सेवा करता था, उन्हें हमेशा दान देता था। फिर भी भगवान जगन्नाथ ने मुझे इतना दुख क्यों दिया? तुमने गलती की है। दान देकर तुमने अपने मन में गर्व पाल लिया और उसी घमंड में
तुमने बड़े छोटे किसी का ख्याल नहीं रखा। शायद भगवान जगन्नाथ ये सह नहीं पाए, इसीलिए ऐसा हुआ। माँ स्वामिनी सही कह रही हैं। प्रभु जगन्नाथ सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन किसी का घमंड नहीं सह सकते। वह घमंड को मिटा देते हैं और किसी को भी घमंड नहीं रखना चाहिए। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पाया। तुम कहते थे द्वितीय जगन्नाथ बनोगे और फिर रत्न सिंहासन पर बैठोगे। यह उस बात का दूसरा दंड है कि अब 2 छोटे बच्चों को भी खाना नहीं खिला पा रहे। हाँ, तुम सब एकदम सही कह रहे हो। मैं महादानी होने का घमंड करता था, इसलिए भगवान जगन्नाथ ने मुझे दंड दिया और सही राह पर ला दिया। एक दिन था जब मैं हजारों लोगों को अन्नदान करता था और आज 2 भूखे बच्चों को भी मैं अन्न नहीं दे पाया। लानत है मेरे जीवन पर। हे प्रभु जगन्नाथ, मुझे आप और दंड दो। मैंने बड़ी गलती की है, मैं पापी हूँ। मुझे आप दंड दो, जितना दे सकते हो मुझे दंड दो। अरे अरे स्वामी, आप इतना अधीर मत होइए। आपने अपनी गलती समझ ली है। देखना, आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वामी, आप एक बात जरूर याद रखिए, जो करता है वही फल भोगता है, कोई और रास्ता नहीं। देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस झूठी दुनिया में एक ही सत्य है और वह है प्रभु श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जगन, क्या वीर गोविंदपुर के जमींदार हमेशा ऐसे ही गरीब बने रहेंगे? नहीं, मैं सिर्फ उनका घमंड तोड़ना चाहता था। उन्होंने अपने कर्मों का फल भुगत लिया है, इसीलिए अब वह धीरे धीरे अपनी पूर्व स्थिति में लौट आएंगे। स्वामी महोदय, एक बड़ी खुशी की खबर आई है। समुद्र में आपके जो 5 जहाज डूब गए थे वो वापस किनारे पर आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाज में गई सारी चीजें एकदम सुरक्षित हैं। हे प्रभु जगन्नाथ, आप तो महान हैं प्रभु, आप महान हैं। आज मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। मैं झूठ में खुद को दानी समझ रहा था प्रभु। सच्चे दानी तो केवल आप ही हैं। देने वाले आप ही हैं और लेने वाले भी आप ही हैं। करवाने वाले भी आप ही हैं। आपके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। आपकी जय हो प्रभु जगन्नाथ, आपकी जय हो। जय जगन्नाथ।